बिच्छू कर दिया। हैंडल कोई तो है पनोड़ी भाई जिसकी तुम बात सुनते हो भाई, कसम भाई से। बहुत डरता हूँ मैं बिच्छू से, हिला बहुत। रखा, बीच में नहीं हिला रखा भाई, कसम से। भाई मैं बहुत डरता हूँ उससे, बहुत। उसने बोल दिया ना सूफी भैया कि उठू, मतलब बात खत्म भाई। फिर वहां पे सामने कोई क्वेश्चन आंसर, अपना ये ले लो कि उठू मतलब बात खत्म हो गई वहां पे। फिर कोई क्वेश्चन आंसर, ये हुआ, ये नहीं हुआ, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फिर मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। उठू मतलब बात खत्म हो जाती है वहां पे। और बिट्टू भाभी ने पूरी अरे नहीं यार, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ना सूफी भैया। तो आई एम जस्ट लाइक जहाँ प्यार होता है तो आपके दिल में डर होता है किसी को खोने का, समझते हो ना। यस यस। तो वो डर मेरे दिल में है, क्या ना भाई। वो बहुत ही अच्छी भाई, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, वो बंदी आ, इतनी हार्ड वर्किंग गर्ल है वो यार। महीने में शायद 15-20 दिन वो फ्लाई करती है। उसके अलावा उसका फिर अपना शूटिंग का काम एंड फैमिली को टाइम देना, उसके अलावा मुझे टाइम देना, फ्रेंड्स लोगों को टाइम देना। भाई इतनी सारी चीजें वो मैनेज करके चलती है। एंड मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यार सी नेवर डिसरिस्पेक्ट मी। वाह। एंड दूसरी बात उसकी ये है कि भाई वो मेरे जैसी है कि जो दिल में होता है ना वो उसके मुंह पे होता है। उसको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो ऐसा नहीं है कि भाई छुपाना, ये वो मुंह पे बोल देती है कि पनोनी, ये पनो, सी डजंट कॉल मी पनोनी, राइट, सी कॉल मी किलू। तो वो सारी बातें मेरे मुंह पे बोल देती है वो, राइट है। तो बिच्छू, मैंने आज आपके लिए 5-6 सॉन्ग लाइन में गा। आज तो ये विजय मल्होत्रा बहुत खुश हो जाएगा। ये विजय मल्होत्रा नाम का बंदा है ना, हाँ। एक ये विजय मल्होत्रा और एक शक्तिमान, दो अकाउंट है। हाँ, और कुछ पनोड़ी आर्मी के भी मेंबर्स है। तो लव यू बिच्छू। बिच्छू बोल रही है चलो खेला करो आप। लव यू बिच्छू। तो एक्चुअली मेरी बिच्छू आज मूवी देखने के लिए गई है लंदन में उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो आज हम लोगों का भी बात करने का ब्रेक है। तो मैंने बोला आज मेरे घर पे भी शाम को पार्टी है, वो मेरी दादी आई है ना। तो ओके यार, शी इज कम। हाँ, तो मेरे जो कुछ फैमिली वाले आउट ऑफ न्यूयॉर्क रहते हैं, तो वो सब लोग आने वाले हैं। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा, अभी मैं प्रोफेशनल कपड़े पहनूंगा बिकॉज आई हैव टू अटेंड अ पार्टी, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सोबर लुक में जाऊंगा वहां पे पार्टी में, बिकॉज मेरी आंटी एंड सब लोग आ रहे हैं वहां पे। एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा था आपको सूफी भाई कि जिस थाली में तुमने खाया उसी थाली में तुमने थूका। सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है, जब दीपक की आईडी उड़ी उस टाइम पे सब लोगों को लगता था कि भाई ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, कोई ऐसा ड्रामा है, कुछ ऐसी चीज है, ठीक है। लेकिन जिस दिन उसकी आईडी उड़ी, उसके उसके एक ही दिन पहले उसका दूसरे सॉन्ग का जो ट्रेसर था वो रिलीज हुआ यूट्यूब पे। अब वो बंदे को अपने सॉन्ग की करनी थी मार्केटिंग, राइट। अब वो बंदा, उसको उसके सॉन्ग की मार्केटिंग करनी थी। तो सूफी भाई आप मुझे ये बताओ कि वो बंदा अपनी खुद के अकाउंट के साथ वो क्यों भैंचोद माचोदी करेगा, वो खुद के अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों करेगा। श्योर श्योर श्योर। ये तो भाई देखो पनोड़ी भाई, ये तो हम कभी भी नहीं मान सकते कि दीपक जो खिलाड़ी है उसको किसी मतलब इतनी घटिया मार्केटिंग या पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत नहीं, नंबर वन। और जो बात रही मेरे पे, जो एलिगेशन मेरे पे लोग लगा रहे हैं, ये क्या है, मैं आपको ये मैं दो आपको अभी पूरी बात खोल के ना पूरा उसका बात का पोस्टमार्टम करके हमारी लाइव बताता पे दूसरे भी जज आए हैं जिसका नाम है गोल्डी पहलवान, उनको भी मैं लाइव पे लेना चाहूंगा। हूँ। हाँ आने दो। जय गोल्डी भाई, आप लाइव पे आ जाओ और यहाँ पे सवालात सब लोगों को